एक नारा दिया गया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन जब देखा जाता है कि छतौनी से हम लोग जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर इतना कचरा रहता है कि हम लोग वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। अरे कई धरना, कई आवाज उठाते उठाते तो कचरा वो साफ हुआ। तो पार्क तो बना देंगे, लेकिन शिक्षा क्या होगा? शिक्षा का व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त उस दिशा में काम किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था के दिशा में जो भी प्रयास होगा, जो भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उसको दुरुस्त करने के लिए। स्वास्थ्य के नाम पे ठगी जा रही है लोगों को। देखिए, एक बड़ा रैकेट है ये। इस वक्त हमारे साथ मोतिहारी नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी साजिद हुसैन जी सामने हैं और इनसे कुछ खास बातचीत होगी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं उप मेयर का नगर निगम से, तो क्या मतलब कि आपका क्या मुद्दा है जो आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो कुछ नहीं है। ये जो चोर और बैठे हुए थे ना, और उस सीट पे काबिज थे, और वहाँ से जो है शहर को जो 25 साल इन्होंने पीछे कर दिया, आज शहर कचरा के अंबार में डूब गया। और बाढ़ आता है या बारिश होती है तो हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां फैलती हैं, गरीब बच्चे उसमें मरते हैं। इनको ज़रा सा भी ये नहीं है, फिक्र नहीं है। और दूसरी बात ये आप समझ लीजिए, इनका देखिए क्या है, आप जितने आपके जो है वो क्या कहते हैं ठेला वाले हैं, उनसे टैक्स ये लेते हैं। पहले नगर परिषद हुआ करती थी, समझिए इस चीज़ को कि वो टैक्स लेती है। 20 रुपये कलेक्शन, हर जोन बटा हुआ है इनका, हर ठेला वाले से 20 रुपये कलेक्शन लिया जाता है। और जितने दुकानें हैं सड़क पे, उनसे कमीशन ये वो बना हुआ है बाकायदा। उसका जो है आप क्या कहते हैं उसको, टेंडर होता है, टेंडर दिया जाता है और वसूली की जाती है। और ठीक ज़िला प्रशासन उसके विपरीत काम करता है, जाके उसको जो है जेसीबी लगा के उन गरीबों को उखाड़ फेंकता है। एक तरफ नगर निगम, नगर परिषद बसाती है, टैक्स लेती है, और दूसरी तरफ ज़िला प्रशासन उसको उखाड़ता है। आप देख रहे हैं ना कहाँ पे है मामला, कैसे है, ज़िला प्रशासन का क्या रवैया है, नगर निगम क्या कर रही है गरीबों के साथ। एक नारा दिया गया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन जब देखा जाता है कि छतौनी से हम लोग जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर इतना कचरा रहता है कि हम लोग वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। अरे कई धरना, कई आवाज़ उठाते उठाते तो कचरा वो साफ हुआ। बारिश के दिनों में और बाढ़ के दिनों में जितनी बीमारियां फैलती थी, ये साजिद हुसैन था वहाँ पे धरना देने वाला, रोड जाम करके आवाज़ उठाने वाला। और ज़िला प्रशासन की आंख खुलती थी, एक हफ्ते तक सफाई होती थी, एक हफ्ते के बाद फिर वही नतीजा होता था। तो मैं तो लड़ता आ रहा हूँ। लड़ते लड़ते ये चीज़ मेरे दिमाग में आया कि मैं जब तक के वहाँ पे स्थापित नहीं होऊंगा, ये जो पॉल्यूशन है, ये जो कचरा है, और ये जो इन लोगों का रवैया है लोगों का कचरा उठाने का, ये सिस्टम को ठीक करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि साजिद हुसैन को चुनिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साजिद हुसैन को चुनिए, मैं ये कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास रोड मैप हो, जो प्लानिंग हो, शहर को डेवलप करने की प्लानिंग हो, और आपको जो है कोऑर्डिनेशन के साथ, एक आईएएस के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की क्षमता हो, वैसे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जिस पे हम चिल्ड्रन पार्क बना सकते हैं, बुजुर्गों के लिए शाम में टहलने के लिए पार्क बना सकते हैं। एक बड़ी कमी मोहल्लों में, शहर के मोहल्लों में एक बड़ी कमी है, जो आपको वहाँ पे बच्चों को खेलने कूदने की जगह नहीं है, बुजुर्गों को जो है वक्त गुजारने की जगह नहीं है। ओल्ड एज होम की प्लानिंग है मेरी। सर, पार्क तो बना देंगे, लेकिन शिक्षा क्या होगा? शिक्षा का व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त उस दिशा में काम किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था के दिशा में जो भी प्रयास होगा, जो भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उसको दुरुस्त करने के लिए। स्वास्थ्य के नाम पे ठगी जा रही है लोगों को। देखिए, एक बड़ा रैकेट है ये। इसके अंदर घुसेंगे ना तो एक कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं इसमें, जो आज भी सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो गंदगी फैला रखे हैं इसमें। इसको आप लोग सर के साथ खड़े हैं, इनके समर्थन में क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रत्याशी को आप पहले से देखे हैं कि समाज के लिए कुछ करता आया है, उसको चुनिए। हम लोग साजिद भाई के बहुत नज़दीक नहीं थे, लेकिन जब से सामाजिक होश है मोतिहारी में, तब से हम लोग देखे हैं कि बाढ़ आएगा तो साजिद हुसैन राशन बांट रहे हैं, बाढ़ आएगा तो साजिद हुसैन घूम रहे हैं, पैंट उठा करके घूम रहे हैं, भैया किसके घर में राशन है, नहीं है, शासन व्यवस्था क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर लड़ाई लड़ेंगे। क्या मुद्दा को लेकर आप लोग इनको मुद्दा को यही है कि 15 सालों से इनका देख रहे हैं, इनका समाज सेवा,
और हर विपदा में एक वाही शख्स है जो खड़ा रहता है। तो हम सबों ने ये किया और इलेक्शन से कुछ दिनों पहले हम लोग सब कोई मिलके ये तय किया कि हमारे बीच से एक मेयर प्रत्याशी होना चाहिए, उप मेयर प्रत्याशी के लिए। तो ये आया, मैं इनका कुछ घोषणा पत्र है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। मोती झील का विकास, सबसे पहला इनका ये मोती झील का विकास हो ताकि हमारे पर्यटन बढ़े, शहर को कुछ आमदनी का जरिया हो। कचरा प्रोसेसिंग प्लांट है उसको सुधार करना है, ट्रैफिक व्यवस्था सुधार करना है, पोल्यूशन फ्री टाउन बनाना है, वृक्षरोपण का काम है। वार्ड में सरकारी ज़मीन बहुत सारी खाली है जहाँ पे बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, वहाँ पे ये चिल्ड्रन पार्क का सुविधा बनाने के लिए किए हैं। साफ़ सफाई, जो स्वच्छ भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस पर इन्होंने ये किया है कि स्वच्छता का अभियान किया जाएगा। जल जमाव की जो सबसे बड़ी समस्या है मोतिहारी में, उसके लिए इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया कि कहाँ हमको टैंकर से पानी निकालना है, कहाँ हमको नाला का तैयार करना है। ये इन पे काम कर रहे हैं, ये बरसों से करते आ रहे हैं। और ये थे हमारे साथ अभी साजिद हुसैन जी जुड़े हुए थे, जो कि मोतिहारी नगर निगम से उप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका लट्टू छाप क्रम संख्या 22 पे है। आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट उस इंसान को भी कीजिए जो कि हमेशा समाज के लिए कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार रहता है, उन गरीबों के हक के लिए लड़ता है, उन मजबूरों के हक के लिए लड़ता है, जैसे कि हमारे साजिद भाई है। और इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए। उप मेयर प्रत्याशी है मोतिहारी नगर निगम से, जिनका चुनाव चिन्ह लट्टू छाप है, जो कि क्रम संख्या 22 पे है। और इसी तरह मतलब कि जब ये जीत कर आएंगे तो इन्होंने जो भी वादा किया है, जो भी विकास का कार्य है, उस कार्य को करेंगे। अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो हम लोग खुद इनसे फिर सवाल पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था उस वादा पे आप खरे क्यों नहीं उतरे। इसी तरह नए अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तारुद्दीन आलम। जय हिंद।